इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दोस्तों ये हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स और क्यों सुप्रीम कोर्ट को ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है? तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है जैसे बीजेपी, कांग्रेस, इन सब पॉलिटिकल पार्टीज को लोग डोनेशन देते हैं, जिन पैसों से ये पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में प्रचार करती है। तो ये डोनेशन कैश के फॉर्म में पहले डायरेक्ट दिए जाते थे, लेकिन इसके दो नुकसान थे। पहला कि जो इन पार्टीज को डोनेट कर रहे हैं क्या पता वो अपनी ब्लैक मनी से डोनेट कर रहे हो, और दूसरा नुकसान ये था कि अगर मान लो किसी बिजनेसमैन ने एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया लेकिन वो पार्टी हार गई, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ते में आई तो वो उस बिजनेसमैन को सपोर्ट नहीं करेगी जिसने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया था। तो इसी चीज को छुपाने के लिए सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर आई। तो इससे होगा ये कि मान लो कि मुझे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को 1 करोड़ रुपए डोनेट करने हैं, तो इसके लिए मुझे बैंक में जाना होगा। तो मैं जाऊंगा SBI बैंक और वहां जाके 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट कर दूंगा। फिर SBI मुझे एक इलेक्टोरल बॉन्ड पेपर देगी और यही बॉन्ड पेपर मैं पॉलिटिकल पार्टी को ले जाकर दे दूंगा। फिर वो पॉलिटिकल पार्टी उस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर वापस SBI जाएगी और उस इलेक्टोरल बॉन्ड पेपर को दिखाकर वो 1 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लेगी। तो ये है इलेक्टोरल बॉन्ड। तो इससे फायदा और नुकसान है क्या? तो सबसे पहले फायदा तो ये है कि अब आप अपनी ब्लैक मनी को छुपा नहीं पाओगे, क्योंकि जब आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करने जाओगे तो आपसे बैंक तो पूछेगी ना कि इतने पैसे कहाँ से आए, और अगर वो ब्लैक मनी हुई तो आप तो पकड़े जाओगे। और दूसरा फायदा ये है कि जब आप अपने पैसे जमा करके इलेक्टोरल बॉन्ड्स बैंक से इशू करवाओगे तो उस बॉन्ड में आपका नाम नहीं लिखा रहेगा, जिससे ये बात पब्लिक नहीं होगी कि किस इंसान ने कौन से पॉलिटिकल पार्टी को कितना डोनेट किया है, जिससे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बायस्ड नहीं हो पाएगी कि इसने तो मुझे पैसे डोनेट नहीं किए। लेकिन ये तो है इसके फायदे। इसके नुकसान क्या है? तो इसका नुकसान तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड से ये पता नहीं चल पा रहा है कि इन पार्टीज को एक्चुअल में डोनेट कर कौन रहा है। कहीं ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने ही बंदों को भेजकर खुद ही तो डोनेट नहीं कर रही है, और क्या पता वो ब्लैक मनी भी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए राइट टू इन्फॉर्मेशन को सीधे ही वायलेट करती है। अब एक्चुअल में ये खेल बहुत बड़ा है, क्योंकि डोनेशन सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं करते, डोनेशन बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम से भी होती है। अब कंपनीज के तो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कि हम आप जैसे लोग ही होते हैं। हम ही तो कंपनी में पैसे लगाकर कंपनी की वैल्यू बढ़ाते हैं। अब ये कंपनीज हमारे लगाए हुए पैसों को ही तो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर रही है, और इन्वेस्टर जिसने कंपनी में पैसे लगाए हैं उसका पूरा हक है ये जानेगा कि कंपनी ने तुम्हारे पैसे कहाँ कहाँ लगाए हुए हैं। मान लो 5 बंदों ने कंपनी खोली, उनमें से 2 ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर दिया, लेकिन बाकी के 3 को नहीं बताया, तो ये तो चीटिंग हो गई। क्योंकि जब ये पैसे पार्टीज को डोनेट करते हैं तो ये पूरे तरीके से एनोनिमस डोनेशन होता है, जो कि हम आप जैसे इन्वेस्टर्स को नहीं पता होता। 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स आने के पहले ये डोनेशन पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट होते थे, लेकिन अब तो नहीं होते। और ध्यान रहे कि कंपनीज अपने प्रॉफिट पर ही डोनेट करती है। 2017 के पहले कंपनी 7.5% से ज्यादा डोनेट नहीं कर सकती थी अपने प्रॉफिट का। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद ये सब क्राइटेरिया हटा दिया गया।